एक गांव में रामपाल नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब थे और उनका गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता था। रामपाल शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। उसका जीवन भोलेनाथ के भरोसे ही चल रहा था। एक दिन रामफल की पत्नी बीमार पड़ जाती है। सुनो जी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम थोड़ा सा रुको, मैं अभी वैद्य जी से दवा लेकर आता हूँ। कैसे लाओगे दवा? वैद्य जी मुफ्त में तो दवा देंगे नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं पहले जंगल जाता हूँ, वहां से कुछ लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर वैद्य तुम्हारी दवा लाता हूँ। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में उसे कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिलता। वह सूखे पेड़ की तलाश में काफी दूर तक पैदल चलता जाता है। तभी उसे बहुत जोर से प्यास लगती है, तो वह एक नदी पर पानी पीने के लिए रुकता है। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुकता है, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। हे मेरे भोले शंकर, यह क्या हो गया? अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? उधर सीमा बेचारी मेरा इंतजार कर रही होगी कि मैं उसकी दवाई लेकर जल्दी ही आऊंगा। अब मैं क्या करूं मेरे भोले? वह निराश होकर वहां से चल देता है और रास्ते में सोचता है, पैसों का तो इंतजाम हो नहीं सका, क्यों ना एक बार वैद्य जी के पास चला ही जाए। क्या पता वैद्य जी मेरी हालत पे तरस खा के मुझे बिना पैसे के दवा दे दें। ऐसा सोच के वो वैद्य जी के पास जाता है और उनके आगे गिड़गिड़ाने लगता है। वैद्य जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप मुझे दवा दे दीजिए। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको दे जाऊंगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। रामपाल, ये कैसी बातें करते हो तुम? दवा बनाने के लिए कितनी महंगी जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती हैं। कुछ पता भी है तुम्हें? हमें भी खरीद के लानी पड़ती हैं, तो मैं तुम्हें मुफ्त में कैसे दे दूं? रामपाल बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन वैद्य जी उसकी एक नहीं सुनते और रामपाल निराश होकर वहां से चला जाता है। रामपाल घर की ओर जाते हुए सोचता है, हे मेरे भोलेनाथ, अब तो तेरा ही सहारा है। घर जाकर क्या जवाब दूंगा अपनी पत्नी को? अब उसकी दवाई का इंतजाम मैं कहां से करूं? ये सब सोचते सोचते वह अपने घर पहुंच जाता है। घर जाते ही उसकी पत्नी उससे पूछती है, हुआ कुछ दवा का इंतजाम? मेरी तबीयत तो और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। वह कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। रामपाल दरवाजा खुलता है तो देखता है कि उनके द्वार पे एक साधु भिक्षा मांगने आया है। अलख निरंजन, कुछ खाने को मिलेगा बच्चा? बाबा, मैं आपको पानी पिलाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है और मेरी बीवी भी बहुत बीमार है। मेरे पास तो उसकी दवा के लिए भी पैसे नहीं है। कुछ नहीं खिलाना तो कोई बात नहीं बच्चे, झूठ क्यों बोलते हो? बाबा सब जानता है, तुम्हारी रसोई में बहुत अन्न है। नहीं बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं। मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, भोलेनाथ की कसम। भोलेनाथ को मानते हो? भोलेनाथ तो अपने भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं, उनके सब दुख दूर करते हैं। फिर वो तुम्हें खाली हाथ कैसे छोड़ सकते हैं? जाओ जाकर अपने रसोई घर में देखो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। मैं बहुत भूखा हूं। बाबा, वैसे तो रसोई में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बार बार कह रहे हैं तो मैं एक बार और देख लेता हूं। अगर एक दाना भी हुआ तो आपको लाके देता हूं। रामपाल जैसे ही अपनी रसोई में जाता है तो वह देखता है कि उसकी रसोई में अन्न के भंडार लगे हैं। वह बहुत हैरान होता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाकर रसोई में बुलाता है। अरे सुनती हो, मेरे पीछे से कोई आया था क्या? ये इतना सारा अनाज हमारे घर में कहां से आया? रामपाल की पत्नी भागी भागी रसोई घर में आती है तो अन्न के भंडार देख के चौंक जाती है। अरे ये इतना सारा अनाज, ये कहां से आया? तुम भागकर कैसे आ गई? तुम तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। ये सब क्या चमत्कार हो रहा है हमारे साथ? पता नहीं ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ। वो जो साधु बाबा आए थे ना, उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा था। तब भी आपकी आवाज आई तो मैं यहाँ आ गई। तभी रामपाल को बाहर खड़े साधु की याद आती है। वह भागकर उन साधु के पास जाता है, लेकिन वहाँ वह साधु नहीं होते। तभी उसकी पत्नी भी वहाँ आ जाती है। रामपाल अपनी पत्नी से कहता है, मैं कहता था ना कि भोले शंकर सब ठीक कर देंगे। देखो, आज साधु का भेष बनाकर वह खुद आए, तुम्हारी बीमारी भी ठीक कर दी और हमारे घर में अन्न भर दिया। बस एक ही बात का दुख है कि मैं उनके स्वरूप को पहचान नहीं पाया।
एक समय की बात है, किसी गांव में एक महिला अपने 1.5 साल के बेटे और अपने भाई के साथ रहती थी। 6 महीने पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वो अपने भाई के साथ मिलकर उसके छोटे से खेत में काम करती थी। बहुत कष्टों के साथ वो दोनों भाई बहन अपना जीवन यापन कर रहे थे। उस महिला के बेटे का नाम सुकर्ण था। सुकर्ण अपने मामा से बहुत प्यार करता था। दोनों मामा भांजा एक साथ खाना खाते, एक साथ खेलते और एक साथ सोते थे। वो सभी काम मिलकर करते थे। एक दिन सुकर्ण के मामा को किसी काम से दूसरे देश जाना पड़ा। मामा आप कहाँ जा रहे हो? मामा वापस कब आओगे? बेटा सुकर्ण, मुझे एक जरूरी काम है जिसके लिए मैं दूसरे देश जा रहा हूँ। मामा आप जल्दी आना, मुझे आपकी बहुत याद आएगी मामा। बस बेटा, काम खत्म होते ही मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर सुकर्ण के मामा वहां से चले गए। अब कई दिन बीत गए, लेकिन सुकर्ण के मामा वापस नहीं लौटे। बहुत समय तक माँ को और सुकर्ण को मामा की कोई खबर नहीं मिली, जिस कारण वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। सुकर्ण दिन रात मामा के लिए अपनी माँ से पूछता रहता था। मामा कब आएंगे? जल्दी आएंगे बेटा। जब भी सुकर्ण अपने मामा के लिए रोता तो उसकी माँ उसे चुप कराकर कहती, रो मत बेटा, तेरे मामा जल्दी ही वापस आएंगे और देखना, तेरे लिए खूब सारे खिलौने और मिठाइयाँ भी लेकर आएंगे। ऐसे ही बहुत समय बीत गया, लेकिन सुकर्ण के मामा नहीं लौटे। सुकर्ण को मायूस देखकर एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा सुकर्ण, उदास मत हो। तुम्हें जो भी बात कहनी हो महादेव से कह सकते हो। ये तुम्हारी हर बात तुम्हारे मामा तक पहुंचा देंगे। फिर क्या था, सुकर्ण को जब भी अपने मामा की याद सताती तो वो शिवलिंग से बातें करने पहुंच जाता। हर समय सुकर्ण शिवलिंग से बातें करता रहता था। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन सुकर्ण की माँ बहुत बीमार हो गई और बीमारी के चलते वो इतनी ज्यादा कमजोर हो गई कि वो खाना भी नहीं बना सकती थी। ऐसे में दोनों माँ बेटे भूखे प्यासे बैठे थे। सुकर्ण बहुत छोटा था, लेकिन भूख से परेशान होकर वो पास के गांव में खाने की तलाश में निकल पड़ा। चिलचिलाती धूप में नंगे पैर पसीनों से लथपथ सुकर्ण गांव में खाने की तलाश में घूमता रहा। तभी उसने देखा कि गांव के बीच में एक बड़ा सा पेड़ है जिसमें कई फल लगे हैं और उस पेड़ के नीचे एक विशाल शिवलिंग रखा था। अब सुकर्ण उस पेड़ से फल तोड़ने की तरकीब सोचने लगा। उसे और कोई रास्ता नहीं दिखा तो वह शिवलिंग पर चढ़ गया और फलों को तोड़ने लगा। सुकर्ण की पसीने की बूंदें शिवलिंग पर गिरने लगी। शिवलिंग पे चढ़ने के बाद भी सुकर्ण के हाथ पेड़ के फलों तक नहीं पहुँचे। इतने में गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठे हो गए और सुकर्ण को डांटने लगे। अरे लड़के, यहाँ तो क्या कर रहा है? अरे ये देखो भाइयों, इस लड़के ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। मूर्ख बच्चे, तू शिवलिंग पर पैर रख के चढ़ गया। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तूने भोलेनाथ का अनादर किया है। अरे मैं तो कहता हूँ अब इस बच्चे की वजह से हम सभी को महादेव के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। भोलेनाथ हम सभी से क्रोधित हो जाएंगे। सभी गांव वाले नाराज होकर वहां से चले गए। गांव वालों की बात सुनकर सुकर्ण बहुत भयभीत हो गया और डर के मारे रोने लगा और भोलेनाथ से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए महादेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इतने में महादेव वहां सुकर्ण के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, रो मत बेटा सुकर्ण, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं क्रोधित नहीं हूँ, बल्कि तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे शरीर की पसीने की बूंद से
मेरा अभिषेक हुआ है। तुम्हारा मन इतना पवित्र है कि मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हें क्या वरदान चाहिए पुत्र? महादेव, आप मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो। ये सुनकर महादेव मुस्कुराने लगे और बोले, सुकर्ण, यह तो बहुत छोटी सी बात है। तुम्हें अगर कुछ और भी चाहिए तो मुझसे मांग सकते हो। महादेव, फिर आप मेरे मामा को जल्दी से वापस घर भेज दो। तथास्तु। बेटा सुकर्ण, तुम्हारे मामा बहुत जल्द लौट आएंगे। ये लो, ये फल खा लेना। सुकर्ण फल लेकर दौड़ता दौड़ता अपने घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी। सुकर्ण ने अपनी माँ को महादेव से मिलने की सारी बात बता दी। माँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामा जल्दी घर लौट आएंगे, महादेव ने कहा है ये। प्रभु ने इस बालक से ये कैसा वादा कर दिया? ऐसे ही कई दिन बीत गए और एक दिन सुकर्ण, ओ बेटा सुकर्ण, कहाँ हो बेटा, कहाँ हो? सुकर्ण की माँ दौड़ती हुई घर के बाहर आई और भाई को सामने खड़ा देख दंग रह गई। सुकर्ण जाकर अपने मामा से लिपट गया। मामा, मामा, आप कहाँ चले गए थे मामा? अब मैं आपको दोबारा कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा मामा। पूरा दिन बीत गया। रात्रि में सुकर्ण के सोने के बाद सुकर्ण की माँ ने अपने भाई के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, हे महादेव, आप भगवान भोलेनाथ है ना? मैं जानती हूँ कि आप भगवान भोलेनाथ हैं, क्योंकि मेरा भाई तो बहुत पहले ही मर चुका है। हाँ, मैं महादेव हूँ। इस बालक के पवित्र मन से वशीभूत होकर मैं यहाँ चला आया। लेकिन हाँ, ये बात तुम सुकर्ण को मत बताना। अगले दिन जब मामा के वेश में आए भोलेनाथ जाने लगे तो सुकर्ण बोला, मामा, आप फिर जा रहे हो? अब वापस कब आओगे? हाँ भांजे, अब मैं यहाँ समय समय पर आता रहूंगा। इस प्रकार सच्ची भक्ति से सुकर्ण और महादेव के बीच जीवन भर का संबंध बन गया।